Hello students, today we will do multiple choice questions of chapter 2 microorganism friend and foe. Okay, so let's start from question number 1. Diseases like polio and chickenpox are caused by. पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी जो बीमारियां हैं वो किससे होती हैं? ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी वायरस, डी वर्म्स. सो द करेक्ट आंसर इज सी वायरस. ओके, वायरस से होते हैं ये डिसीजेस. क्वेश्चन नंबर 2. एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर. मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिसमें बहुत से सेल्स होते हैं, है ना. तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं. ए एल्जे बैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया एंड फंगी, सी बैक्टीरिया एंड वायरसेस, डी एल्जे एंड फंगी. सो द करेक्ट आंसर इज डी एल्जे एंड फंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Some medicines obtained from microorganisms are applied to kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Such medicines are called. कुछ मेडिसिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं, ठीक है, और वो डिसीजेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को रोकती हैं और उनको मारती हैं. तो उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज, बी एंटीबायोटिक्स, सी एंटीसेप्टिक्स, डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज बी एंटीबायोटिक्स. ओके, नाउ 4th. A common preservative used in jam and pickles is. जैम और पिकल में प्रिजर्वेटिव मतलब उनकी सुरक्षा करने वाला कौन सा ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है, ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव, कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जैम्स और पिकल में? ए सोडियम बेंजोएट, बी नाइट्रिक एसिड, सी सोडियम क्लोराइड, डी कॉपर सल्फेट. सो द करेक्ट आंसर इज ए सोडियम बेंजोएट. ओके, जैम और पिकल्स में, ताकि वो खराब नहीं होते हैं उनको मिलाने से. ओके, नाउ 5th. राइजोबियम फाउंड इज रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस रूट्स इज एन. ए एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सर, बी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर, सी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर, डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज सी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर. ओके, नाउ 6. लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन. लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? ए केक, बी कर्ड मीन्स दही, सी ब्रेड, डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज बी कर्ड. ओके, लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड में पाया जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड. सुगर को अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ए फर्मेंटेशन, बी पास्चराइजेशन, सी अल्कोहलिज्म, डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ए फर्मेंटेशन. ओके, नाउ 8. द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ. ब्रेड के जो पोर्स में है ना गैस बबल्स जो आ जाते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड. सो द करेक्ट आंसर इज डी कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Deliberately injecting weak microbes into a healthy body and producing antibodies to fight against strong microbes is called. A medication, B antibiotics, C vaccination, D all of the above. So the correct answer is C vaccination. Okay, now 10. The microbe for malaria is carried by. मलेरिया के लिए जो माइक्रोब होते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? ए मेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, बी फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, सी
male Aedes mosquito, D. female Aedes mosquito. So the correct answer is B. female Anopheles mosquito. Okay. So write these multiple choice questions in your fair copy. Okay. Tomorrow we will continue with lesson 3. Okay.